गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अंडर टाइम सिस्टम के लिए पीक टाइम, पीक ओवरशूट, परसेंटेज ऑफ ओवरशूट, और बस यही दोनों टाइम हम डिस्कस किए थे। पीक टाइम और कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सेटलिंग टाइम, राइज टाइम और डिले टाइम। ये तीन चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के लोग को लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट है आपका सेटलिंग टाइम। ठीक है, द टाइम ग्राफिकली बता चुके थे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिएंट damped oscillation to reach and stay within +-2% और +-5%। देखिए, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में जो रहेगा ना, आपको सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है आपको 5% के लिए, समटाइम्स रहेगा सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है 2% के लिए। तो दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है वैल्यू में, जो कैलकुलेशन फार्मूला का है, अदरवाइज सेम है। तो प्रोसेस सेम है, तो एक बताएंगे तो उससे आपको सारा का दोनों का निकालने का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप 2% भी खाली लिख सकते हो या 5% भी लिख सकते हो जब डिफिनेशन की बात आएगी तो। लेकिन आपको जब मैथमेटिक्स की बात आएगी, मतलब कि कैलकुलेशन और प्रॉब्लम की बात आएगी, तो वहां पर मेंशन रहेगा कि 2% लेना है या 5% लेना है। अगर मेंशन नहीं है तो आप 2% लेके काम करोगे, अगर मेंशन है 5% तो 5% वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू। अब दो चीजें यहाँ पर है, एक ट्रांजिएंट डैम्प्ड ऑसिलेशन और स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कि एक टी टेंड टू इंफिनिटी के पास जो हमारा जो कांस्टेंट होता है, मतलब कि जहां पर हमारा जो डैम्पिंग और ऑसिलेशन, जो टाइम के साथ वेरिएशन जो है रिस्पांस नहीं करना लगे, एकदम एक कांस्टेंट फ्लैट आना स्टार्ट हो जाए, दैट इज मतलब कि। और जो ट्रांजिएंट है, जो टाइम के साथ डैम्प कर रहा हूँ, मतलब ऊपर नीचे जो जा रहा है, दैट इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम लोग का जो सिटी है, एक मिनट, सी टी इक्वल टू क्या है, 1 - e⁻ बीटा ओमेगा एन टी
अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर T2 माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस फाइव। देखिए मैं और दूसरा बुक भी पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज देखा हूँ कि सम प्लेस पे जो है सी टी इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस जीटा ओमेगा एन टी और रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सॉरी ये तो दो बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, कैंसिल। और यहाँ पर साइन लिया है, साइन लिया है तो क्या हो गया, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी और ये प्लस फाइव लिया है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह सेम फाई का वैल्यू है और साइन साइन के जगह पर कॉस चेंज हुआ है जो फॉर्मूला में है, तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमको जो फाइंड आउट करना है 2% और 5% के लिए। तो 2% के लिए जब आप सेटलिंग टाइम देखोगे तो प्लस माइनस 2%, तो हेलो हाँ बोलिए। सर, वो कट क्यों किया? क्या चीज? हाँ बोलिए। सर हेलो, वो पावर क्यों कट किए वही पूछ रहे थे। क्या चीज? पावर क्यों कट किए वही पूछ रहे थे सर। पावर कहाँ कट किए बाबू, ये वाला ये नहीं होगा, ये तो गलत से लिखा गया था, गलती से लिखा गया था। ई टू पावर जीटा ओमेगा टी यहाँ पर लिख चुके थे ना, तो दोबारा लिखा गया था। ओके सर, ओके। समझ गए ना यस ऑलरेडी, तो सर। है ना। तो सेटलिंग टाइम जब आप 2% के लिए करोगे, मतलब कि जो फाइनल वैल्यू का है, तो फाइनल वैल्यू का 2% आप जब लोगे, मान लो कि लॉस 2% हो रहा है, तो सीटी का मतलब कि क्या हो जाएगा, 0.98% 8 1 माइनस ई टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और कॉस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस फाइव। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, जो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि सेटलिंग टाइम कहाँ के लिए, स्टेडी स्टेट के लिए कर रहे हैं। ये जो डैम्पिंग हो रहा है, ये कॉस के कारण डैम्पिंग हो रहा था, और ये जब स्टेडी स्टेट आ जाए, लगभग ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट आ जाए, तो मतलब क्या है कि हम कॉस का जो वैल्यू है या साइन का वैल्यू, जो साइन का टर्म है या कॉस का वैल्यू, वो कंसिडर क्या कर रहे हैं, 1 कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 वैल्यू आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, मतलब कि cos 0 1, मतलब कि ऑसिलेशन नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट इज द ऑलमोस्ट 1। तब आपका ई टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू 0.02 होगा फ्रॉम हियर। और क्या किए हम लोग, कंसीडर कॉस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस फाइव इक्वल टू 1। और जब यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, तो ये टी क्या हो गया, सेटलिंग टाइम हो गया। हम जो टाइम ले रहे हैं दैट इज द सेटलिंग टाइम, वो उतना दूर का ड्यूरेशन, ओमेगा एन टी एस कैपिटल में लिख दीजिए 1 माइनस जीटा स्क्वायर और 0.02। अब ये मल्टीप्लाई होगा टी टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी एस 0.02 रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और जब आप लॉग लोगे बोथ साइड ln, तो ये e माइनस जीटा ओमेगा एन टी एस ln 0.02 रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और टी एस इक्वल टू माइनस ln 0.02 रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो ये जो है आपका, आप देखेंगे कि जो हमारा जो जीटा है, जो अंडर टाइम कंडीशन लिए है, हमारा जीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके
0.9 या 0.99 जो भी बोल रहे हो, 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो अप्रोक्सीमेटली आप जो देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है टीएस इक्वल टू, उसमें हम लॉग के टर्म में है, तो लॉग में जैसे कि लॉग 10 इक्वल टू 1 होता है, लॉग 100 इक्वल टू 10 होता है। तो मतलब कि आप जो देखते होगे कि बहुत स्मॉल हो जाता है, जितना भी वैल्यू है वो स्मॉल हो जाता है। तो आप लॉग ये जो वेरिएशन आएगा, मतलब कि 0.0 से लेके आप इसको 0 से लेके आप जो 0.9 तक जो है जीटा का वैल्यू वेरी करोगे, तो वो भी तब पर भी अप्रोक्सीमेटली आपका वो 4 के -4 के आसपास आ जाएगा। तो ऊपर में 4 जीटा ओमेगा एन होगा। ये सेटलिंग टाइम किसके लिए है? ±2% सेटलिंग के लिए। मतलब विदिन जब 2% आ जाएगा तब की ये कहानी है, ±4 जीटा ओमेगा एन। और इसी तरह आप जब 5% के लिए लोगे, मतलब कि यहाँ पर जो 98 लिखे हैं वहां पर 95 लोगे, तो 0.95, तो यहाँ पर ये 3 जीटा ओमेगा एन आएगा, ये ±5% के लिए। तो क्वेश्चन रहता है कि 2% सेटलिंग के लिए देखिए या 5%। तो 5% जहां होगा तो 3, 2% रहेगा तो 4, बाकी नीचे जीटा ओमेगा एन वो सेम रहेगा। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, है ना। अब देखिए एक टर्म्स हम नहीं डिफाइन किए थे, दैट इज द डिले टाइम। आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे समटाइम्स, जब रिस्पांस का 50% जो वैल्यू पहुंचने में जो टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू, दैट इज द डिले टाइम। लिख देता हूं, ये भी एक है, इट इज टाइम required for the response to reach half of its final value from the zero instant, ठीक है। दैट इज द डिले टाइम। तो डिले टाइम आपको टीडी डिफाइन करते हैं, तो मतलब कि वहां पर 1 के जगह पर आप 0.5% लोगे, और जब कैलकुलेट करोगे तो इसको ये सब करके थोड़ा सा देखिएगा। मतलब कि हम जो है ना 50% 0.5% लिए, और हाफ ले लिए, क्योंकि फाइनल वैल्यू मेरा 1 है। 1 माइनस टी2 माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस 5। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टी डी इजकल टू 1 प्लस 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन आएगा। इसको करके देखिएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन और ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आपका इतना आएगा। और इसके बाद है राइज टाइम। देखिए राइज टाइम में 2-3 कंफ्यूजन। देखिए नॉर्मल्स की जो बुक है, नॉर्मल्स की बुक में आप स्टडी करोगे, नॉर्मल्स की बुक से स्टडी करोगे, तो आपको जो टाइम रिस्पांस सेकंड ऑर्डर टाइम रिस्पांस है अंडर टाइम सिस्टम के लिए एनालिसिस कर रहा है, और वहां पर राइज टाइम जो लिखा है 10% से 90% पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट इज द राइज टाइम, ठीक है। लेकिन अदर्स बुक्स जैसे कि बीएस मान के या ये सब लोकल बुक देखोगे, तो जो 10% से 19% जो कंडीशन दिया गया है वो ओवर डैम सिस्टम के लिए दिया गया है, ठीक है। और अंडर डैम सिस्टम के लिए दिया है 0 to 100% पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट इज द राइज टाइम। तो दो चीज है, मैं थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब कि 0% टू 100% रीच करने में जो टाइम लगता है, दैट इज द राइज टाइम फॉर अंडर टाइम।
और 10% तो 90% रीच करने में लगता है। दैट इज राइज टाइम। और ठीक है, तो लेकिन हमको नॉर्मल्स का नहीं आप ध्यान में रखना है, हमको यही चीज याद रखना है, क्योंकि ये जो मैं गेट का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या देखता हूँ, तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो रहता है, जो यहाँ पर लिटरेचर रहता है 1 मार्क्स का रहता है, वहां पर यही चीज है। अंडर डैम के लिए 0 to 100% है, और ओवर डैम के लिए 10 to 90% है। तो ये चीज ही आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मल्स का बुक का जो है फॉलो मत कीजिएगा, और क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगा तब वहां पे। तो नॉर्मल्स के बुक में एक चीज और है, जो इवोल्यूशन ऑफ जो राइज टाइम है ना, उसको वो कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया है, वो ग्राफिकली सिमुलेटेड रिजल्ट वैल्यू दिखाया है कि आपका जो वो डिपेंड करता है राइज टाइम जीटा पे। तो जीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तब आपका जो राइज टाइम मल्टीप्लिकेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो ग्राफिकली दिखाया है। लेकिन हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में किए थे, कि उसी तरह सेकेंड ऑर्डर में भी कर सकते हैं। 0 to 100% पहुंचने पर, तो जब 0 पर टाइम रहेगा, मतलब कि जब रिस्पॉन्स 0 रहेगा तब टाइम हम लोग देखेंगे, मतलब कि सीटी जो हमारा है, सीटी इक्वल टू 1 माइनस जीटा ओमेगा एन टी रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस जीटा, सॉरी, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स हमारा 0 है, तो 1 माइनस e2 माइनस जीटा ओमेगा t1 अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर t1 माइनस 5। और जब रिस्पॉन्स हमारा 1 है, तो 1 माइनस t2 माइनस जीटा ओमेगा एन t2 और 1 माइनस रूट अंडर जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर t2 माइनस 5। तो जब यहाँ पर आप t2 माइनस t1 करोगे, दैट इज द राइज टाइम, और ये राइज टाइम का वैल्यू होगा पाई पाई माइनस 5 अपॉन ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और 5 इक्वल टू क्या है, 10 इनवर्स जीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये चीज है, और आपको मतलब कि ये फॉर्मूला ही याद रखना है। जनरली आपको इसी से क्वेश्चन आपको राइज अप होता है, कि राइज टाइम आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको राइज टाइम फाइंड आउट करना है। तो अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको कीजिएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, दोनों को वैल्यू को, तो मतलब कि पहले एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आना होगा पूरा, बहुत ही लेंदी रहेगा, तो उसको करने है, कोशिश करना कीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर याद रख सकते हो। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे हम। आगे बढ़े, अगर नहीं डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है सर। आगे बढ़े, इसी का आधा Yes, sir. क्लास घंटा में कंप्लीट हो गया, तब ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है जी, मैं गेट का है, 2015 में पूछा हुआ है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, जितना पढ़ाया हूँ उसमें से इजी से कर सकते हैं। अब गेट बोल दिया तो डर मत जाइएगा। द आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन एज, दिया हुआ है
रिस्पॉन्स दिया हुआ है टाइम डोमेन में 1 माइनस 2 बाई रूट अंडर 3 e to minus t cos रूट अंडर 3 p minus pi by 6 pi by 6 the transfer function of the system is आपको ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है ए ऑप्शन 2 अपॉन s प्लस 2 s प्लस रूट 3 बी है 1 अपॉन s स्क्वायर 2s प्लस 1 सी है 3 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 और डी है 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 हो पाएगा? सर अभी सॉल्व करना है? हाँ अभी सॉल्व करना है। पहले बताइए किनसे नहीं हो पाएगा? किन्हीं से भी नहीं हो पाएगा? कॉपी कलम लेके बैठे नहीं सर, क्या करें? कोई सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कि मैं करूं? सर देख रहे हैं। हाँ ठीक है, गुड गुड। देखो सर, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम डोमेन में सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उससे कंपेयर करना है। कंपेयर करके क्या निकालना है आपको? जीटा और ओमेगा एन निकालना है। जीटा और ओमेगा एन निकल गया तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। सर हाँ, √3t से हम लोग को ओमेगा निकल सकता है कि नहीं? √3 नहीं समझ में आया। देखो इसमें कुछ नहीं करना था बाबू, आप लोग डर गए हो लगता है। ct इक्वल टू 1 माइनस p2 माइनस जीटा ओमेगा एन टी है ना, रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। और आपका स्टैंडर्ड जो वैल्यू है cos ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 5। अब इससे कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो देखोगे कि माइनस जीटा ओमेगा एन इसका वैल्यू 1 से कंपेयर हो रहा है क्योंकि ई टू पावर माइनस टी है। और कॉस के अंदर में आ जाओ, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना है? वो √3 है। तो √3 को फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर कर लो, ये नीचे वाले को, तो ओमेगा एन स्क्वायर और 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये 3 आ गया। अब क्या हो गया? ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर और ये 3 हो गया। और जीटा ओमेगा एन का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब तुम देखो कि किस ऑप्शन में 4 आ रहा है ओमेगा एन स्क्वायर। आपको बाकी अब करना ही नहीं है, जीटा निकालना ही नहीं है, अपना टाइम नहीं किल करना है हमको। हमको पता है कि हमको स्टैंडर्ड वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर हो रहा है। अगर दोनों दो सिमिलर आ जाता तब हम सेकंड वैल्यू पर आएंगे, जीटा निकालने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हमको सिमिलर ही नहीं आ रहा है तो हम जीटा क्यों निकालेंगे? ओमेगा एन स्क्वायर हमारा 4 यहाँ पर सिर्फ आ रहा है और किसी में भी 4 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा, कॉन्फिडेंटली मारेंगे। आप जीटा हम कैलकुलेट क्यों करने जाएं? जो हमको अगर कोई सिमिलर रहता तब हम जीटा निकालते हैं।
जीटा यहाँ पे सिमिलर है ही नहीं, आप यहाँ और मतलब कि ओमेगा एन सिमिलर है ही नहीं, तो हम निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपका 4 आ गया, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए इजी है। और यहीं पर आपको जीटा का निकालने का वैल्यू रहता तो 4 यहाँ पर आ गया, ओमेगा एन इक्वल टू टी, और जीटा ओमेगा एन इक्वल टू जीटा जीटा इक्वल टू 0.5, ये भी कैलकुलेट हो गया। आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से इजी सब क्वेश्चन रहता है, डरने का जरूरत नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जिसमें कंसेप्ट लेना चाह रहा था मैं। ये क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट है, दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। The transfer function of a plant is 5 upon s plus 5 plus square plus s plus 1। ठीक है। The second order approximation of TS using dominant pole concept is इसका ऑप्शन बताइए आंसर। हमको क्या दिया हुआ, थर्ड ऑर्डर में सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में मेरा सिस्टम है क्योंकि 3 पोल्स है, 3 पोल्स है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। हमको सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन मेथड मतलब कि से हमको डोमिनेट पोल बताना है कि कौन सा डोमिनेटिंग पोल होगा जिसको हम सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे। ये है 5 अपॉन s प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। हो पाएगा? देखिए, हम पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि हम लोग को जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में ही करना है। मतलब कि जो भी अगर थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर सिस्टम रहेगा तो हमको वहां पर सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा और वहां से ही हमको राइज टाइम, पीक टाइम, जो भी सेटलिंग टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वहां पर फाइंड आउट होगा। तो इसमें जो हम लोग को देखना होता है फर्स्ट कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका पोल्स आप प्लॉट करोगे। मतलब कि पोल्स कहाँ कहाँ आ रहा है। एक पोल्स देखिए -5 पे आएगा, बाकी 2 पोल्स है जो आप यहाँ पर देखोगे S1 2, तो -b -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 1 माइनस 4 AC 4 अपॉन 2a 2, तो -1 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 3j अपॉन 2। मतलब कि -1 के आसपास आएगा। एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ आएगा।
तो जो पोल्स ओरिजिन के नजदीक रहेगा, पहले भी बोले थे आज भी बोल रहा हूँ, जो पोल्स ओरिजिन के नजदीक रहेगा दैट पोल विल बी द डोमिनेट पोल। मतलब कि जो पोल दोज पोल्स आर नियर टू ओरिजिन दैट विल बी द डोमिनेट पोल। मतलब कि उसी का इफेक्ट आपका ट्रांसफर फंक्शन में, आपका सिस्टम में ज्यादा रहेगा, अदर पोल्स का कम रहेगा। मतलब कि उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग को बोला जा रहा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्लांट इज गिवन देयर। कोई भी प्लांट है उसका आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, तो आया 5/s+5 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ टीएस यूजिंग डोमिनेट पोल कंसेप्ट इज। मतलब कि वो करने के बाद कौन सा डोमिनेट पोल होगा, अब तो बताइए आंसर कोई, कितना समझाएं, क्या होगा सर आंसर? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। डी क्यों नहीं हो सकता है? डी क्यों नहीं हो सकता है? दोनों तो सेम है। सर सेम है, लेकिन इसका न्यूमरेटर में सी का 5 है, वहाँ पे 1 है। देखिए, हाँ 5 1 है। देखिए ये जो 5 गेन है ना, गेन को हम लोग 1 ही कंसिडर करके चलेंगे। बाकी ये जो पोल्स है 5 है इफेक्ट, तो इसका यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग साइड रखेंगे। और बाकी इसको हम लोग इस तरह अरेंज कर सकते हैं, 5/s+5 इंटू 1/s² प्लस s प्लस 1। क्योंकि जो पोल्स है यहाँ पे, जो पोल्स का रियल वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है, तो अप्रोक्सीमेटली गेन 1 रखें। यहाँ पर जो 5 है तो यहाँ पर 5, तो उसको साइड रखिए। और ये देखिए, तब ये आप देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन आएगा, और तब अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। समझे ना? वो 5/s+5 वाला है पार्ट है, तो उसको हम लोग डोमिनेट पोल के रूप में अदर किए। इसी तरह आपको मतलब कि s+10 रहेगा, s+100 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, तो वहां पर भी आपको ये चीज देखना पड़ेगा, और वहां से डोमिनेट पोल आपको फाइंड आउट करना होगा। और नहीं तो एक इसका और अच्छा सा ट्रिक है, मतलब कि 5/s+5 है, और ये s² प्लस s प्लस 1। तो इसको जब आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करते हैं, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करेंगे, तो 5 बाहर आएगा, s प्लस s/5 प्लस 1 आएगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में आप अब यहाँ देखिए, अब देखिए 1 के रिस्पेक्ट में ये 5 बहुत बड़ा है, मतलब कि हम जो पोल्स हमारा 1 के आसपास आ रहा है, ये 5 बहुत बड़ा है, तो ये 0 कंसिडर करेंगे। ये तब यहाँ पर 0 होगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हो s² प्लस s प्लस 1 आएगा। मतलब कि अगर कहीं पर 100 रहता और s+10 रहता, और s² प्लस s प्लस 1 रहता, तो हम लोग को 100 तो ऊपर में रहेगा, 10 बाहर लोगे, s/10 प्लस 1 और s² प्लस s प्लस 1। तो आप देखेंगे 10 बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा फ्रिक्वेंसी है उससे हम लोग का ये 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा, और इसको 0 कंसिडर करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 10/s² प्लस s प्लस 1 ये आएगा। समझे? इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको 5 वाले टर्म को 5 के साथ है, उसको साइड रखना है। तो ये इस तरह वे से इस वे से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो डोमिनेटिंग पोल। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, कुछ समझना है, पूछना है, तो बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं जी? देखिए क्वेश्चन और है, 4 मिनट टाइम है, आप लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। जीएस ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, s+6/a s² प्लस s+6 है ना। इफ डैम्पिंग रेशियो जो जीता है इक्वल टू 0.5 है,
ठीक है, तो when the value of k its damping ratio will be 0.1, then k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कर पाएंगे इसको? कीजिए तो। एक मिनट का टाइम है। हो पाएगा? s + 6 कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नीचे वाले को देखना है, के साइड कॉमन लीजिए, s² + s/k + 6/k, ठीक है। कंपेयर कीजिए इससे, s² + 2 ओमेगा n s + ओमेगा n स्क्वायर, इसे कंपेयर कीजिए तो आपको देखेंगे ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 6/k, ओमेगा n इक्वल टू √6/k, ठीक है। और 2 जीटा ओमेगा n इक्वल टू 1/k, और ओमेगा है ना, तो आपका आप रखिए 2 इंटू जीटा का वैल्यू 0.5 इंटू ओमेगा n का वैल्यू रखिए √6/k और 1/k, ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा 6/k, k इक्वल टू 1/k स्क्वायर, k कैंसिल आउट, तो k इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। ये आंसर है, यही था। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में एरर कांस्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एरर कांस्टेंट। और आप लोग जो ग्रुप में लिखे हैं, 2 लोग हैं हैकिंग फ्रीक्स सर, प्लीज लेट मी इन, और एक बबी सर, तो ये सब आप लोग 9-12 में आ रहे हो, 9-23 में इंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ से कोई ध्यान देगा? उतना तक वेट थोड़ा करेंगे, 3-4 मिनट तक हम लोग वेट कर पाते हैं, जैसे क्लास चालू हो जाता है तो फिर उधर नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग टाइम पर आया करो, नहीं तो फिर छूटेगा आप लोग का। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।